औरत सच में पागल लगती है। सोचिए कोचिए कोई इंसान सीधे खड़ी चट्टान के किनारे बैठकर ऊन से मफलर बुनना शुरू कर दे। जैसे जैसे वह मफलर बुनती जाती है, मफलर लंबा होता जाता है और उसका दूसरा सिरा नीचे गहरी खाई में गिरता चला जाता है। मफलर का वजन बढ़ता जा रहा था, जिसकी हेड और उसे नीचे की ओर खींचने लगा। खुद को खाई में गिरने से बचाने के लिए औरत अपनी बुनाई की रफ्तार और तेज कर देती है। लेकिन तभी अचानक मफलर का झटका इतना जोरदार होता है कि वह खुद ही खाई की तरफ खिंच जाती है। किसी तरह वह अपने पैरों से चट्टान के किनारे को पकड़ लेती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसे जरा भी डर नहीं लगता। उल्टा वह वहीं लटके लटके और तेजी से मफलर बुनने लगती है। उसकी हरकतें इतनी अजीब होती हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। तेज हवा चलती है और 100 मीटर लंबा मफलर पतंग की तरह हवा में लहराने लगता है, लेकिन औरत का ध्यान सुइयों से हटता ही नहीं। कुछ ही देर में ऊन खत्म हो जाता है। जब वह नीचे देखती है तो समझ आती है कि अब कोई ऊन बचा ही नहीं। ऊपर से मफलर इतना भारी हो चुका होता है कि वह फिर से उसे खाई में खींचने लगता है। इस वक्त अगर वह रुक जाए तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी हवा में उड़ते उसके बाल उसके माथे से टकराते हैं और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वह अपने 40 साल से संभाल कर रखे सुनहरे बालों को ही ऊन की तरह इस्तेमाल करने लगती है और उनसे मफलर बुनना शुरू कर देती है। बालों से बनी मफलर और भी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरकार बाल भी खत्म होने लगते हैं। जैसे ही आखिरी लट मफलर में जुड़ती है, उसका वजन फिर से जानलेवा बन जाता है। मफलर उसे बार बार खाई की तरफ खींचता है और उसके बालों में उलझकर उसे ऊपर नीचे झटका देता रहता है। मौत के बेहद में पहुंचकर उसकी नजर पास रखी एक कुर्सी के पास पड़े कैंची पर पड़ती है। वह बुनाई की सुई को सहारे की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी उंगलियां कैंची को छूने वाली होती हैं, सुई अचानक टूट जाती है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। भारी मफलर उसे बेरहमी से खाई की ओर घसीटने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। आखिरी पल में वह अपने ही बालों को दांतों से काट देती है। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। लगता है कि इस हादसे के बाद वह सबक सीख जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद वह फिर से पहले जैसी हरकतें करने लगती है। इस बार वह और ज्यादा ऊन इकट्ठा करती है और ठान लेती है कि इस बार वह अपनी मनपसंद मफलर बनाकर ही दम लेगी। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि असल में उसकी लालच और जिद ही उसे बार बार खाई की तरफ खींच रही है। वह यह समझ ही नहीं पाती कि कब रुकना चाहिए और अपनी हद में रहना कितना जरूरी होता है।